दोस्तों, आजकल के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो है उनका मोटापा, उनका बढ़ता हुआ वजन। हर दूसरा व्यक्ति आज के समय मोटापे से परेशान है, क्योंकि आजकल लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी करना तो बिल्कुल बंद कर दिया है और घंटों घंटों तक एक ही जगह पर बैठ के काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर के कई हिस्सों में फैट जमा होने लग जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपर बॉडी फैट की। अगर आप भी अपर बॉडी फैट से परेशान हैं, आपके जो बाजू है उसकी जो मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, जो बाजू है वो लटक रही है, या फिर आपके चेस्ट या ब्रेस्ट का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कुछ लोगों को बैक फैट की समस्या होती है, उनके पीठ के बाहर की तरफ से जो मांसपेशियां हैं वो बाहर लटकती रहती हैं, और जिसकी वजह से वो अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन पाते। तो अगर आप परेशान हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल एक्सरसाइजेज बताने वाली हूँ जो आपके अपर बॉडी फैट पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के फैट को कम करने में आपकी मदद करेगा। और इसकी डेली प्रैक्टिस से बहुत जल्दी आपकी अपर बॉडी जो है वो प्रॉपर शेप में आने लगी। और सबसे अच्छी बात है कि इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ना ही कोई हैवी वेट उठाने की ज़रूरत है और ना ही उछल कूद करने की ज़रूरत है। आप कहीं पे भी इसको खड़े खड़े या बैठे बैठे कर सकते हैं। और अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस टाइम में भी टाइम निकाल कर इसको अपने चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है आपको। इन एक्सरसाइजेस को करने के साथ साथ आपको अपने डाइट का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप मैदा, चीनी या फिर ऑयली फूड या पैकेट बंद फूड अगर ज़्यादा खाते हैं तो इन एक्सरसाइज का आपको थोड़ा कम फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब आप कैलोरी बर्न करते हैं, फैट बर्न करते हैं और फिर वापस से आप इन चीज़ों को खाते हैं तो आपकी जो कैलोरी है वो बढ़ जाती है, तो फिर इसलिए आपका मोटापा बहुत तेज़ी से कम नहीं होगा। तो आप अपने डाइट का पूरा ध्यान रखिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्टे। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल, आपकी अपनी योगा टीचर। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो एक्सरसाइज हमें करना है वो है आर्म रोटेशन। आप आराम से कंफर्टेबली आप नीचे बैठकर, चेयर पे बैठकर, जहाँ पे भी या खड़े होकर, जैसे भी कंफर्टेबल है आप इस आसन को कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को आप पहले खोलेंगे सामने की तरफ। ध्यान रखना है जो हाथ की उंगलियां हैं वो ऊपर की तरफ हो, और जो ये आपका रिस्ट है वो पूरा अंदर की तरफ स्ट्रेच होना चाहिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अब क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है आपको, लेकिन ध्यान रखना है ऐसे छोटे छोटे सर्कल या फिर जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो जो स्ट्रेचिंग आनी है, यहाँ पे जो प्रेशर आना है वो नहीं आएगा। तो आराम से आप धीरे से थोड़ा ऊंचा सर्कल बनाना है आपको, ऊपर लेकर जाएंगे और फिर नीचे। ऐसे आप टाइम लगा सकते हैं कम से कम। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो 30 सेकेंड से स्टार्ट करेंगे आप, और फिर 3 सेट करेंगे। और अच्छा रिजल्ट आप चाहते हैं तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद आप इसको 1 मिनट तक करेंगे। 1 मिनट करेंगे और 3 बार करेंगे, 3 सेट। मैं 10 टाइम्स करके बता रही हूँ आपको। अपने हाथ की उंगलियों को आप पूरा खींच के रखेंगे और बहुत अच्छा सर्कल आप फील कर पाएंगे। अपने दोनों बाजुओं के साइड में बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और आपके कंधों में भी और चेस्ट के साइड में भी। चलिए, अब एंटी क्लॉक रोटेशन करेंगे। स्पीड को पूरी तरह से सीधा रखेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है आपको। आपको देखने में ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि आपके कंधों पे, हाथ पे और आपके साइड मसल्स में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है इस पे। दो बार और करेंगे, पूरा अच्छा पीछे तक लेकर जाएंगे, फिर आगे लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छा सर्कल बनाएंगे, और फिर धीरे से हाथ को छोड़। कंधों पे अगर स्ट्रेचिंग या प्रेशर आया तो हल्का सा कंधों को आप ऊपर नीचे करें। 10 सेकंड का रिलैक्स करेंगे। 30 सेकंड करने के बाद क्लॉक और एंटी क्लॉक, उसके बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। आप अपने चेस्ट को
पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे और अपनी बाजुओं को भी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप सिर्फ हाथ का एक्सरसाइज कर रहे हैं या चेस्ट का। जब आप हाथों की एक्सरसाइज करते हैं तो उसका अल्टीमेटली जो है स्ट्रेच वो आपके चेस्ट पे भी आता है, बैक पे भी आता है, तो सारी चीज़ें मिक्स होती हैं आपस में। चलिए, हाथ को ऐसे रखना है, फिर से हाथ की उंगलियों को आप पूरा खींच के रखेंगे ताकि जो पूरी बाजू है आपकी अच्छे से स्ट्रेच है। सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाजू को पीछे लेकर जाएंगे, चेस्ट को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। और इसमें आप देखोगे आपका पूरा जो बैक साइड है, जो पीठ की मसल्स है, वो भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रही है, जो चेस्ट है वो भी स्ट्रेच हो रहा है और आपके आर्म्स, तीनों चीज़ें इसमें कवर हो रही है। एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे, यस, फिर इनहेल करेंगे, पीछे लेकर जाएंगे और 10 बार अच्छे से पहले स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे, हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। इनहेल, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं आप कम से कम 30 से 35 सेकेंड से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाकर उसको 1 मिनट तक लेकर जाएंगे और 3 सेट जरूर करेंगे हर एक्सरसाइज। धीरे से वापस आएंगे, हाथों को रिलीज कर देंगे, हल्का सा अपने बाजुओं को रिलीज करेंगे, एक्सहेल करते हुए, यस, और रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल। चलिए, कंधों में अगर स्ट्रेचिंग आई है तो फिर से कंधों को ऊपर नीचे करेंगे और रिलैक्स। चलिए, जो तीसरी स्ट्रेचिंग है हमारी, अपने फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करना है आपको। ये पहले आगे से करना है और फिर पीछे से भी करना है आपको। चेस्ट को स्ट्रेच करना है और बैक को इक्वली स्ट्रेच करना है। ऐसे इंटरलॉक किया और हथेली को बाहर की तरफ रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथ को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे लेकर जाएंगे। आप देखेंगे पूरी बाजू, चेस्ट और बैक पूरा स्ट्रेच हो रहा है बहुत अच्छे से इसमें। और फिर एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे, सांस भरेंगे, 5 से 10 बार पीछे की तरफ पहले खींचेंगे अपने हाथ को पूरा और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। 2 बार और, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे वापस, एक आखिरी बार, सांस भरते हुए पूरा खींच देंगे ऊपर की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी कोहनियाँ है इसमें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और अपने हाथ को कान के पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे, रिलैक्स, बिल्कुल ब्रीथ। अब इसी चीज़ को पीछे की तरफ से भी करेंगे। तो आप इस ऐसे ही बैठकर कर सकते हैं या फिर आप कंफर्टेबल हैं तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। मैं साइड से करके दिखा रही हूँ आपको। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको घुटनों में दिक्कत नहीं है वो वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपने कंधों को आप पीछे की तरफ करेंगे, ऐसे दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, फिर से हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे और जो हथेली होगी ऐसे बाहर की तरफ। आप चाहे तो अंदर की तरफ भी रख सकते हैं, अगर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है बाहर की तरफ तो अंदर की तरफ रख लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्ट्रेच पूरे साइड्स में आ रहा है, आपके चेस्ट में, पूरे बैक में और हाथ में। ऐसे खींचेंगे ऊपर की तरफ। चल, धीरे से रिलीज करेंगे, हाथों को नीचे लेकर आएंगे, कंधों को आगे की तरफ झुका देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल। फिर कंधों को पीछे स्ट्रेच करेंगे, अपनी कोहनी को सीधा करेंगे, फिर ऊपर की तरफ खींचिए। फिर से धीरे से ढीला छोड़ेंगे, कंधों को ढीला छोड़ेंगे, एक आखिरी बार और, कोहनी को सीधा करते हुए 10 बार कम से कम ऊपर नीचे करना है, जितना ऊपर आप खींच सकते हैं। और धीरे 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 वापस हाथ को अपनी जगह पे लेकर आएंगे, दोनों कंधों को रिलीज करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। चल, अब जो चौथी एक्सरसाइज है आज की हमारी, अपने हाथों को आपको ऊपर नीचे करना है। दोनों हाथों को आप ऐसे रखेंगे, बिल्कुल एल की शेप में रखेंगे बनाकर अपनी हाथों को, कोहनी को सीधा रखना है आपको। लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ को अपनी जगह पर लेकर आएंगे कंधों के बराबर, और फिर सिर्फ अपनी कोहनी को ऐसे मोड़ देंगे आप कंधे को। 1 2 3 एंड 4। 1, पहले इस पोजीशन में रहेंगे, फिर ऊपर लेकर जाएंगे, फिर वापस अपने इसी पोजीशन में आ जाएंगे ओरिजिनल, और फिर अपने कंधे और कोहनी को पूरा घुमा देंगे। यस, 1 2 3 4, 1
2 3 4, 1 2 3 4। इसको आप स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, और धीरे से दोनों कोहनियों को मिलाएंगे आपस में, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे, पूरी तरह से रिलैक्स। कंधों को रिलीज करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे, रिलीज कर देंगे। चलिए, अब आखिरी जो एक्सरसाइज है आज की हमारी, दोनों हाथों को सामने की तरफ रखना है आपको, लंबी गहरी सांस लेनी है। इनहेल, पहले हाथ को ऐसे पूरे कोहनी को पीछे, फिर हाथ की उंगलियों को पीछे से मिलाएंगे। मैं साइड से दिखा देती हूँ आपको एक बार। दोनों हाथों को सामने रखना है, पहले खींच के अपने चेस्ट तक लेकर आएंगे, एल्बो को पूरी तरह से सीधा करेंगे और हाथ की उंगलियों को ऐसे टच करेंगे। वापस अपनी पोजीशन में, फिर सामने की तरफ। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। कोहनी को बिल्कुल सीधा रखना है, नीचे की तरफ नहीं लेकर जाना है। लास्ट वन, पूरा स्ट्रेच किया पहले चेस्ट, फिर अपनी एल्बो को स्ट्रेच किया, फिर वापस अपने चेस्ट को स्ट्रेच किया, फिर दोनों हाथों को सीधा किया और रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की 5 एक्सरसाइजेस जो आपके अपर बॉडी फैट को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप इस अपने अपर बॉडी फैट को जल्दी कम करना चाहते हैं तो आप एक दिन में 2 बार भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी है वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में करके ज़रूर पूछिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलती हूँ उसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्ते।